क्या बोला गया है? सेला टर्सिका बोला गया है, ठीक है ना। तो सेला टर्सिका किसने बनाया है? स्फेनोइड बोन ने बनाया है ना। इसी स्फेनोइड बोन में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड है। तो ये पीछे वाला हिस्सा क्या बोल दिया? पार्स डिस्टैलिस, सॉरी पार्स नर्वोसा। क्या बोल दिया? पार्स नर्वोसा यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये आगे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है क्या? अरे बोलो, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, पार्स डिस्टैलिस। ये हमारा क्या हो गया? पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। और बीच में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा बच्चा, पार्स इंटरमीडिएट टाइप का दिख रहा है क्या? ये हमारा मिडिल पिट्यूटरी हो गया। ये नहीं दिख रहा आपको? ये बीच में ये हमारा क्या हो गया? पार्स इंटरमीडिया, मिडिल पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। इंसानों में क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी आपस में मर्ज कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? यहां तक यही था। दिया हुआ है क्या? पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या? पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, और इसे क्या बोला गया था बच्चा? पार्स नर्वोसा। ये सब आपको पता है, सब आपको पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है। देखो वो हार्मोन्स कौन कौन सा हार्मोन्स है? एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन कौन सा हार्मोन है बच्चा? देखो तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच। ये सभी हार्मोन, ये मेमोराइजिंग चीज है बच्चे, याद करना पड़ेगा। ये सभी हार्मोन्स किसके हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के। तो आप इतना 6 बैठ करके याद करो, इससे बढ़िया ना कि 5 याद कर ले। इसको छोड़ दो, ये तो आपको पता ही रहेगा। बाकी नेक्स्ट आएंगे तो देखेंगे एक एक करके सबका फंक्शन दे रखा है। इसको फंक्शन बताने के पहले आपको मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो देख लो। देखो अब पार्ट्स इंटरमीडिया यानी मिडिल पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, तो मिडिल पिट्यूटरी सिर्फ एक ही हार्मोन निकाल रहा है क्या? एमएसएच। कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? एमएसएच। ये आसान है ना, याद कर लेना। मिडिल पिट्यूटरी का एक ही हार्मोन है, उसका नाम क्या है बच्चा? एमएसएच। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का 2 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसे हम प्यार से एडीएच भी बोल देते हैं। अरे बोलो, ये 3 याद कर लो, बाकी जो बचेंगे अब आपसे मैं पूछ रहा हूं। एलएच बताओ किसका हो गया? एफएसएच, एसीटीएच, ऑक्सीटोसिन पोस्टेरियर, वैसोप्रेसिन ग्रोथ हार्मोन। बड़ी चीज है क्या? आपने पीछे 2 का याद कर लिया, आगे वाला यूं ही याद हो जाना। समझ में आई बात बच्चा? वापस से आ जाओ अपना कहानी पे। देखो अब एंटीरियर पिट्यूटरी में देखो बच्चा, ये सारा हार्मोन्स आपने सीख लिया क्या? प्रोलैक्टिन हार्मोन, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच, टीएसएच, जीएचएन, प्रोलैक्टिन सारे के सारे क्या है बच्चा? एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट किए जाने वाला हार्मोन है। अब आ जाओ, देखो हम ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं। देखो क्या दिया हुआ है? और बॉडी ग्रोथ दिया हुआ है बच्चा। क्या? अब बॉडी ग्रोथ कैसा होता है मैंने बता दिया ना। कार्टिलेज का ग्रोथ, बोन का ग्रोथ, मसल्स का ग्रोथ, लीवर का ग्रोथ, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रमोट करेगा, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। बोलो, इस तरीके से हमारा बॉडी में क्या कर रहा है? ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। अगर जीएच का ज्यादा सिक्रीशन हो जाए, यानी हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगा तो भाई साहब 8 फीट से भी ज्यादा लंबा इंसान दिखेगा, और कम सिक्रीशन हो दिखेगा ही नहीं है। देखो तो अगर, देखो हंसने वाली बात नहीं, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है तो कौन सा डिजीज होगा बच्चा? गैंटिज्म। अगर कम सिक्रीशन होता है तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। क्लियर है ना? हम में तो नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ है तो हम लोग तो नॉर्मल दिख रहे हैं। अब अचानक से हम में आप में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाए, ऐसा तो हो सकता ना? ऐसा तो नहीं कि ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल स्टॉप हो गया है। हमारा बोन का ग्रोथ स्टॉप हुआ है ना, लेकिन ग्रोथ हार्मोन तो अभी भी सिक्रीट हो रहा है। अभी अचानक से, मतलब आज के बाद तुम्हारा धीरे धीरे ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रीशन हो रहा है उसकी मात्रा में क्या हो जाए बच्चा? इंप्रूवमेंट हो जाए, यानी बढ़ोतरी हो जाए, तो आपका चेहरा कुछ इसके साथ मिलता जुलता नजर आएगा। भाई साहब एक्रोमीगैली, मतलब खली का चेहरा ऐसा नहीं है, खली का बॉडी साइज भी ऐसा है। अगर हम में आप में हो जाए तो बॉडी साइज तो यही रहने वाला है। चेहरा देख रहे हो? देखो लड़की ऐसे जा रही है, वो ज्यादा विजुअलाइज कर इन चीजों को, देख रहे हो? यानी देखो सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगा, ऐसा नहीं है इसे डेथ, तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा है ये पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डेथ हो जाएगा इसका।
क्योंकि चेहरा इलोंगेट हो गया, बाकी सब तो सेम है ना बच्चा। अब फेशियल बोन्स जो है बड़े हो गए हैं, तो बहुत सारा चेहरा में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, क्योंकि सारे नर्व तो यहीं से जा रहे हैं ना बच्चा, नर्व कंप्रेशन हो जाएगा, बहुत सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगा और इंसान क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इंसान की। तो इस तरह का अगर मिडिल एज में, मिडिल एज बोले तो जो यंग पर्सन में अगर होता है, अगर मिडिल एज में अगर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन आएगा बच्चा, डिजीज का नाम क्या होगा, एक्रोमीगाली। अगर बच्चे में ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट नहीं हुआ तो ड्वार्फिज्म कहलाएगा, अगर ज्यादा सिक्रेट हो गया तो गिगेंथिज्म कहलाएगा, अगर हमें में मिडिल एज में सिक्रेट हुआ तो क्या कहलाएगा बच्चा, एग्रोमीगैली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्रोमीगैली कहलाएगा। तो एक्रोमीगैली किस में होता है, एडल्ट में होगा। एक्रोमीगैली किस में होगा, एडल्ट में होगा, मिडिल एज में होगा। इट लीड्स टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमैच्योर डेथ, यानी समय से पहले क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसमें देखो क्या कहा बच्चा, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज इज डिफिकल्ट, इट मे बी, ये तो भाई साहब इंग्लिश लिखा हुआ है ऐसे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये आपको भी पता है कि अगर डिजीज के पहले डायग्नोस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इंसान थोड़ा ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, क्योंकि बड़ी चीज थोड़ी भूली गई है। समझ में आया बच्चा। तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है, बॉडी का ग्रोथ करवाना। ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो ड्वार्फिज्म, ज्यादा सिक्रीट हो गया तो गिगेंटिज्म, अगर मिडिल एज में एडल्ट में ज्यादा सिक्रीट हो गया तो एक्रोमीगैली। बहुत बड़ा, इसी तरीके से याद रखोगे तो कोई बात है क्या, सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चा, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन है बच्चा, नॉर्मली हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रखे हैं ना। प्रोलैक्टिन का दो काम है, एक मिल्क का सिंथेसिस करना, एक और काम क्या बताया था, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बताया था। जब नॉर्मली प्रोलैक्टिन का लेवल कम होता है, जब फीमेल प्रेगनेंसी में होती है तो प्रोलैक्टिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, वो क्या कहता है, मेमोरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन भी करवाता है, ग्रोथ भी करवाता है, और साथ ही साथ जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो मिल्क का सिंथेसिस भी करवाता है, ठीक है ना। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है बच्चा, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये नहीं बताया हुआ है क्या आप लोगों को, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है यानी मिल्क सिंथेसिस करवाता है, नहीं बताया हुआ है क्या आपको, बताया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये देखो हमारा ट्रैकिया है बच्चा, इस ट्रैकिया में जैसे ये हमारा क्या है, ट्रैकिया है, क्लियर है ना। अगर मैं इमेजिन करूँ ये हमारा क्या है बच्चा, ट्रैकिया हुआ, ये हमारा क्या हुआ, गोल सा ट्रैकिया हो गया, फूड पाइप हो गया, विंड पाइप हो गया, सॉरी क्या हो गया, ये हमारा विंड पाइप हो गया। इसमें जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ये पीछे से ऐसे की तरफ होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। और इसी में बच्चा पीछे की साइड इधर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, हमारा पैराथायराइड ग्लैंड होता है। क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। यानी ट्रैकिया में ही डॉर्सली, ये क्या हो गया, वेंट्रली हो गया, ये पीछे क्या हो गया, डॉर्सली हो गया। तो डॉर्सली क्या होता है बच्चा, हमारा पैराथायराइड ग्लैंड भी सिचुएटेड होता है, ठीक है। और ट्रैकिया देख रहे हो, बाई लोब एक तरीके से हो गया ना, एक लोब ये हो गया, ये वाला लोब हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, ये दोनों लोब इस्थमस से ज्वाइन होता है, इसे हम क्या बोल देंगे, इस्थमस बोल देंगे। इस्थमस क्या कर रहा है, ट्रैकिया के जो दोनों साइड हमारा थायराइड ग्लैंड का लोब है उनको ज्वाइन कर रहा है। इस्थमस क्या होता है बच्चा, कनेक्टिव टिश्यू एक तरह का होता है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है ना। बस इस्थमस का काम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब को ज्वाइन करना, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड पे 4 इन नंबर पैराथायराइड ग्लैंड मिलते हैं, ठीक है। हाँ 4 इन नंबर, 2 इन पेयर। जैसे देखो ये वेंट्रल दिखा रखा है, ये क्या दिखा रखा है, वेंट्रल दिखा, ये देखो आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे मिलेगा एक, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये जो मिल रहा है क्या है, हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है। क्या है हमारा, पैराथायराइड ग्लैंड है। अब बाकी एज अ होल क्या दिख रहा है बच्चा आपको, थायराइड ग्लैंड दिख रहा है। और ये क्या है हमारा बच्चा, इस्थमस दिख रहा है। दोनों ग्लैंड को क्या कर रखा है, दोनों लोगों को क्या कर रखा है, जोड़ के रखे हुए। कोई दिक्कत है क्या, आगे हम बात करेंगे नो डाउट, लेकिन चलिए। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। बोला ना हाइपोथैलेमस क्या करेगा, 2 तरह का हार्मोन सीक्रेट करवाता है, रिलीजिंग, इनहिबिटिंग, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वो फिर भेजेगा थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड के पास कि भाई साहब थायरॉक्सिन रिलीज करवाओ, यहाँ से निकलेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाकर कहाँ एक्शन शो करेगा बच्चा, थायराइड ग्लैंड पे एक्शन शो करेगा, और उससे थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन यानी थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करवाएगा। इसका सिक्रीशन करवाएगा, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करवाएगा। टीएसएच का ये काम हो गया। नेक्स्ट क्या है बच्चा, एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, ठीक है ना। ये हार्मोन क्या करवाता है बच्चा, बॉडी में
ग्लूकोज के लेवल को बढ़वाता है। ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या है बच्चा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन बढ़वाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला समझ में आता है ना? कॉर्टेक्स बच्चा बाहर वाला रीजन, मेडुला मतलब अंदर वाला रीजन। तो पेरीफेरी वाला रीजन यानी किडनी के बाहर वाला रीजन में जो मिलेगा बच्चा हार्मोन जो निकलेगा वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है बच्चा? क्या करेगा? ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, यानी सारे चीजों को तोड़ तोड़ करके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और ओवरऑल हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, हम एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। यानी ये कौन करने वाला बच्चा? ACTH। सिंपली याद रखिएगा, ACTH क्या करवाएगा? स्टिमुलेट्स एंड सिंथेसिस द सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से? जो किडनी से रिलीज होने वाले सारे हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। किडनी से रिलीज होने वाले सारे हार्मोन्स कैसे होते हैं बच्चा? स्टेरॉइड हार्मोन, एक्सेप्ट इपिनेफ्रिन, एक्सेप्ट इपिनेफ्रिन। नेक्स्ट FSH। FSH का फंक्शन पता है ना आपको? क्या करेगा? फॉलिकल का ग्रोथ करवाएगा इन फीमेल्स। इन फीमेल्स, मेल में क्या करवाएगा बच्चा? याद करो, मेल में बताया था क्या? FSH किस पे एक्ट करेगा? सर्टोली सेल पे। LH लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा। मेल में हार्मोनल कंट्रोल बताया था ना? FSH कहाँ एक्ट करेगा? सर्टोली सेल पे स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा और LH लेडिंग सेल पे करवाएगा। आप लोग ईमानदारी से बताइए, ये चीज याद था आप लोगों को? हाँ, तब बहुत अच्छी बात है। देखो ये क्या कर रहा है? गोनेडल एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, यानी गोनेड्स की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। फीमेल में ओवरी की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, मेल में टेस्टिस को एक्टिविटी को बढ़ाएगा। मेल में क्या कर रहा है? FSH एंड एंड्रोजेंस। बताओ क्या सिर्फ और सिर्फ FSH सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा? क्या FSH सर्टोली सेल अकेले बना लेगा टेस्ट मतलब स्पर्म बना लेगा? नहीं, टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए होता है, टेस्टोस्टेरोन भी चाहिए होता है, इसलिए लिखा गया है FSH और टेस्टोस्टेरोन, यानी एंड्रोजन एक ग्रुप का बड़ा सा ग्रुप है बच्चा, उसका मेंबर है टेस्टोस्टेरोन। समझ में? जैसे ICC इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है ना, एक नाम हो गया, उसके अंदर बहुत सारे बोर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दबदबा किसका होता है? BCCI का। भाई साहब जो बोलेंगे वही होगा। तो सेम चीज यही है, टेस्ट एंड्रोजेंस ग्रुप का नाम है, उसमें से सबसे बड़ा मेंबर कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। भाई साहब ICC बोल दो या BCCI बोल दो, बात तो वही होने वाला है कि नहीं? क्योंकि उसका भी अध्यक्ष हमारा ही भारत का ही होने वाला है। तो इधर से बोलो बात, उधर से बोलो बात, तो वही है ना। सेम चीज क्या है बच्चा? एंड्रोजेंस क्या है? ग्रुप का नाम है, उसी के ग्रुप का मेंबर क्या है बच्चा? टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, यानी मेल में जो मेल सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं सिर्फ मेनली कौन होता है बच्चा? टेस्टोस्टेरोन था। उसके अलावा और भी हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत ही माइन्यूट में निकलते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट में निकलते हैं, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। इसीलिए आप कहीं कहीं देखोगे एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन लिख दिया जाता है रैंडमली। ये दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड्रोजेंस ही टेस्टोस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन ही एंड्रोजेंस है। बोल सकते हैं कि हाँ सही है, लेकिन एग्जैक्ट बोला जाए तो एंड्रोजन क्या है बच्चा? एक बड़ा सा ग्रुप है, उसमें का मेंबर है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना? तो टेस्टोस्टेरोन और FSH दोनों मिलकर क्या करवाता है बच्चा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। आई थिंक हमें इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, अब जाइएगा इन कॉपी देखिएगा, सब लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट अब फोकस करना, बता ही दिया सारा का सारा कुछ, अगर थोड़ा सा और बता दे तो आपको कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? यहाँ पे से हमारा क्या है बच्चा? GnRH निकलेगा। कहाँ से GnRH निकलेगा जरा बताओ हमें? हाइपोथैलेमस से निकलेगा। हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? GnRH निकलेगा। पीछे वाले को नहीं दिख रहा हो पे भी एक कलर। GnRH कहाँ जाके एक्ट करेगा? अभी तो पढ़ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का ही तो हार्मोन पढ़ रहे हैं, तो कहाँ जाके एक्ट करेगा? दोनों तरफ से लिखो, वही कलर आ रहा है। कैसा बच्चा? कहाँ एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करेगा? FSH सिक्रीट करेगा। बोलो, FSH सिक्रीट करेगा और LH सिक्रीट करेगा क्या? FSH कहाँ एक्ट करेगा? सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। कहाँ एक्ट करेगा? सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। LH कहाँ एक्ट करेगा? लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा। क्या कहाँ एक्ट करेगा? लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा। तो लेडिंग सेल उसके क्या निकालेगा बच्चा? टेस्टोस्टेरोन निकालेगा। क्या निकालेगा? टेस्टोस्टेरोन निकालेगा। और ये टेस्टोस्टेरोन हेल्प करेगा सर्टोली सेल्स को स्पर्म बनाने में। यही तो पढ़ाया था आपको, बोलो। तो ये पीछे जो लाइन लिखा हुआ है FSH एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट द स्पर्म फॉर्मेशन, गलत लिखा हुआ है क्या? FSH एंड एंड्रोजेंस, FSH एंड एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट कर रहा है। गलत है कि सही है? बिल्कुल सही बात है। आगे जाइए, नेक्स्ट पॉइंट। फीमेल में क्या करवाता है बच्चा? अरे भाई साहब ये तो पीछे और आ गया। फीमेल में क्या करवाएगा? FSH फॉलिकल का ग्रोथ करवाएगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिकन्स, है कि नहीं? यही क्या है? फॉलिकुलो
जेनेसिस है, ये बता दिया आपको। नेक्स्ट आ जाए बच्चा एलएच। एलएच का क्या काम था बच्चा, जरा देख के बताइएगा। एलएच क्या कर रहा है, लीडिंग सेल पैक कर रहा है और इसका सिर्फ काम क्या है बच्चा एलएच का, टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करवाना मेल में। और फीमेल में एलएच क्या करता है, एलएच सर्ज ओव्यूलेशन ऑन 14th डे, लिखा हुआ है क्या, स्टिमुलेट गोनाडोल, ठीक है। मेल में क्या करवा रहा है बच्चा, एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस करवा रहा है, सिर्फ यही लिखा हुआ है क्या, मैंने भी यही लिखा है ना पहले ही। अब फीमेल में क्या करवा रहा है बच्चा, ओव्यूलेशन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, ओव्यूलेशन करवा रहा है। बट हाउ इट इज मेंटेनिंग कॉर्पस ल्यूटियम नहीं पता है। ये एलएच का अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि एलएच कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है, एज इट इज दिया हुआ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बोल रहा है तो हम मना नहीं कर सकते हैं, इसी बात को खंडन नहीं किया जा सकती, गलत लिखा हुआ है। अब एनसीईआरटी बोल दिया है भाई साहब एलएच क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, लेकिन ऐसा विवादित क्वेश्चन आता नहीं है। एलएच जनरली, एलएच का बस एक ही काम है बच्चा, एलएच सर्च करवा करके ओव्यूलेशन करवाना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ना, तो बस थोड़ा बैक ऑफ द माइंड में ये याद रखिएगा कि हाँ एक जगह हमने पढ़ा था कि क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करवाता है बच्चा, उसको मेंटेन करने का काम करता है एलएच, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ऐसा इतना बहुआ वाला क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं, इतना बहुआ वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन बैठा हुआ है इस चैप्टर में। नेक्स्ट आ जाओ पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया क्या है बच्चा, मिडिल पिट्यूटरी। एक्चुअली ये हम अलग करके पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी में ही आ जाना चाहिए। तो पार्स इंटरमीडिया मिडिल पिट्यूटरी बोलते हैं, लिखा हुआ ना, इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द पार्स डिस्टैलिस। पार्स डिस्टैलिस कौन सा पिट्यूटरी है बच्ची, एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सा पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, बहुत बढ़िया। एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज किया हुआ है हमारा। ये कौन सा हार्मोन निकालता है बच्चा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो जो लोग कलावा बांधते हैं, हाथ में कुछ पहनते हैं, रबड़ वबड़ बांध लेते हैं, प्लास्टिक बांध के रख लेते हैं, कोई कलावा बांध लेता है, तो देखते हो कुछ समय के बाद क्या होता है, या फिर कोई जो लोग ज्यादा शौकीन होते हैं, ज्यादा धार्मिक होते हैं, तो भाई साहब यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक बांधे रहेंगे। जो लोग पतला बांधते हैं उनमें तो ऐसा होता नहीं है, जो लोग भाई साहब ज्यादा धर्म भक्ति वाले होते हैं, बहुत जो चौला बांध के रखते हैं, तो देखते हो उनका पूरा हाथ गोरा हो जाता है, क्योंकि बच्चा वहां पे क्या होता है, धूप ज्यादा मेलानोसाइट एक्टिविटी हो नहीं पाती है, तो वो क्या होता है, स्किन फेयर ज्यादा होता है, वो एरिया जो होती है स्किन की फेयर ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। यानी एक तरीके से क्या कर रहा है, मेलानोसाइट पे एक्ट करता है। एमएसएच कहाँ एक्ट करेगा बच्चा, मेलानोसाइट पे एक्ट करेगा। अब मेलानोसाइट कहीं ना कहीं हमारा स्किन कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चा, स्किन कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। ये जनरली मालूम है बच्चा, ये कहाँ देखा गया है, सुनो मेरी बात। एमएसएच सबसे ज्यादा वेल डेवलप कहाँ होता है पता है, फ्रॉग में। फ्रॉग बड़ा जल्दी से स्किन का कलर चेंज करता है, कैमोफ्लेज। देखते हो हम पढ़ते हैं कि फ्रॉग कैसा होता है, ग्रेस कलर, ओलिव ग्रीन कलर का होता है ना, किताब में तो हम ओलिव ग्रीन पढ़ते हैं, लेकिन जब रियल जिंदगी में जाता है तो ओलिव ग्रीन नजरे नहीं आता है। कीचड़ में रहता है तो कीचड़ का कलर का नजर आता है कि नहीं। तो उसमें मेलानोसाइट, ह्यूमन में ना मेलानोसाइट का ऐसा सिग्निफिकेंट फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन जबरदस्त कहाँ देखा गया है, फ्रॉग में। झट से कलर बदल लेगा अपना, क्योंकि वहां मेलानोसाइट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसीलिए देखते हो उसमें क्या है, हाँ जिनमें कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी है क्या, हाँ जिनमें भी, मैंने बोल रहा हूँ ना कैमोफ्लेज, इसलिए टर्म लिया मैंने फ्रॉक को, इसलिए लिया कि फ्रॉक आप डेली देखते होंगे, फ्रॉक आप डेली देखे भी होंगे। आप चल रहे हो तो पैर के पीछे आगे आया भी होगा, बच नहीं पाया होगा वो, ठीक है ना बच्चा। बात करना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट आ जाए बच्चा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो ही हार्मोन सीक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है बच्चा, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना। अगर यूट्रस में है तो यूट्रस का स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, पार्चुरेशन करवाएगा। अगर ब्रेस्ट में है तो मिल्क का इजेक्शन करवाएगा। देखो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन। अरे बोलो ये सब नहीं बताया हुआ है क्या आप लोगों को, बताया हुआ है। वैसोप्रेसिन एंटीडायरेटिक हार्मोन, कल बताया था क्या मैंने आपको, ठंडी में इसका मात्रा ज्यादा होगा या कम होगा, वैसोप्रेसिन का कम होगा ठंडी में। अरे वैसोप्रेसिन का फंक्शन क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना। ठंडी में पानी पीते हो तो पानी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, नहीं, तुरंत यूरिनेशन की अर्ज होती है क्या, तुरंत, क्योंकि क्या हुआ, पानी हमने जो पिया बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया। एब्जॉर्ब क्यों नहीं किया भाई, एडीएच है ही नहीं, एडीएच की मात्रा कम है, तो बॉडी क्या कर रहा है, उसको बाहर यूरिनेट करवा दे रहा है, यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस करवा रहा है, यानी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द
DCT, यानी क्या करवा रहा है, वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स यानी बच्चा आयंस का क्या करवा रहा है, रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है। इससे क्या हो रहा है बच्चा, अब जब पानी एब्जॉर्ब कर लोगे तो यूरिनेशन ज्यादा होगी या कम होगी, सब ज्यादा हो जाएगी तुम्हारी। फोन तुम रखे हुए हो क्या बाबू, तो फिर ऐसे कैसे तुम बोल दे भाई साहब यूरिनेशन ज्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगा बच्चा, रिड्यूस डायूरेसिस, यानी क्या कर रहा है बच्चा, डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यानी यूरिन की अर्ज हो क्या होगा, उसको कम कर देगा। क्यों कम किया बच्चा, क्योंकि क्या कर रहा है, एडीएच का काम ही है, एडीएच निकलेगा तो पानी को रीएब्सॉर्ब कर लेगा, तो यूरिनेशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चा, कम हो जाएगी, तो यूरिन के थ्रू वाटर लॉस भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। लेकिन एडीएच कम हो जाए, एडीएच की डिफिशियंसी हो जाए तो पानी एब्जॉर्ब हो पाएगा, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही पानी पियोगे थोड़ी देर बाद अर्ज टू यूरिनेट हो जाएगा। क्या कर रहा है बच्चा, रिजल्ट इन डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर। जब वाटर कंजर्व नहीं होगा तो वाटर का लॉस होगा, और वाटर का लॉस होगा तो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन ही, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, डायबिटीज इंसिपिडस। याद रखिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस को इन दूसरा नाम क्या देते हैं, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। ड्रंकर डिजीज, ड्रंकर्स डिजीज, जो इंसान शराब पी लेता देखते हो उसको वॉशरूम नॉर्मल इंसान के कंपेयर में ज्यादा होता है, बाथरूम ज्यादा जाता है इसीलिए, क्योंकि उसमें भी एडीएच काम नहीं कर रहा होता है, इसमें भी एडीएच काम नहीं कर रहा है, इसीलिए डायबिटीज इंसिपिडस को क्या बोलते हैं, ड्रंकर डिजीज बोलते हैं भाई साहब। देखो इसकी भी मुस्कुराहट आ रही, लेकिन जबरदस्ती रोके जा रहा है हंसी को। तो समझ में आई बात, डायबिटीज इंसिपिडस को क्या बोलते हैं, ड्रंकर डिजीज बोलते हैं। ड्रंकर डिजीज से तुलना क्यों की गई है, कि जब इंसान कोई ड्रिंक कर लेता है, जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर उसको ड्रिंक कर लेता है उसकी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है बच्चा, ज्यादा हो जाती है। इसमें भी तो ज्यादा ही है, इसलिए इसको तुलना कर दे रहा है, क्या है बच्चा, ड्रंकर डिजीज है ये। एक्चुअल में इसको क्या नाम देंगे हम, डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। हमारे घरों में जो होता है वो मेलाइटस होता है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, ये क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस कब हो रही है बच्चा, एडीएच के ज्यादा होने से या कम होने से, एडीएच के कम होने से हो रही है, एडीएच के कम होने से हो रही है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ बउआ, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ बच्चा, भाई साहब बहुत पिनियल ग्लैंड, चलो पिनियल ग्लैंड पे आ जाओ, पिनियल ग्लैंड पे आ जाओ। देखो पिनियल ग्लैंड क्या कहता है, देखो सुनो, इसको करना जरूरी है, तुम लोग इसी को देख रहे हो तो इधर नहीं देख रहे होते इसी को देख रहे होते। देखो फोकस करो, देखो दांत मैच ही आ रहा हो, तुम लोग से ज्यादा स्मार्ट थोड़ी है, नहीं तुम लोग ज्यादा स्मार्ट नहीं है सुनो, सबसे हमारे बॉडी का, अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मालूम इस क्लास में मैं बताऊं सबसे शांत बच्ची, बिल्कुल एक समान रहने वाली, बिल्कुल शांत, ये बच्ची है, एकदम बिल्कुल शांत रहती है मेरे क्लास में, कोई कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल रहती है, बिल्कुल ध्यान से सुन रही होती है। अब तुम लोग तो भाई साहब पता नहीं क्या हो जाता है रह करके ये भी तो इंसान है, ये भी तो अपना एक स्टेट ऑफ, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, इमोशंस पे कंट्रोल होने चाहिए। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, और लड़का भी मालूम है सबसे अपने मतलब शांत तरीके से रहता है, इसे मैं देखता हूँ भाई साहब, उसको देखो अभी भी मुंडी नीचे करके भाई साहब लगा हुआ है क्या चल रहा है तुम्हारा। चलो सुनो, पिनियल ग्लैंड पे जाइए, सुनो बात नहीं है। पिनियल ग्लैंड हमारे बॉडी का सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, पिनियल ग्लैंड है। इसी बात में बता दो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा हमारे बॉडी का, हाँ कौन सा, कान का बोन, भाई साहब कान एक बोन का बना हुआ है क्या, हाँ स्टेपिस बोन जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट है। बात नहीं, देखो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है बच्चा, फोर ब्रेन के डॉर्सल पार्ट में, फोर ब्रेन के ये हमारा कौन सा ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन हो गया, इसके पीछे वाला हिस्सा में आ गया, ठीक है ना। फोर ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा प्रेजेंट होता है पिनियल ग्लैंड।
पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करता है बच्चा, वो कौन सा है हार्मोन? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चा। जैसे आप रात को 12 बजे सोते हैं तो 12 बजे जैसे ही 12 बजता है नींद आने लगता है क्या? आता है। जैसे अगर आपको सुबह में उठने की आदत है तो आप डेली मतलब 6 बजे उठ जाते हैं, सोते कि संडे है तो ज्यादा देर तक सोएंगे, लेकिन फिर भी 6 बजे अपने आप नींद टूट जाती है क्या? यानी जो 24 आवर रिदम साइकिल जो है ना, 24 आवर साइकिल, यह मेंटेन करने का काम कौन करता है? मेलाटोनिन के पास ही है। रिदम मतलब वही जो आप एक किस समय सोना है, किस समय खाना खाने का शेड्यूल होता है ना, बोलते हैं ना एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए खाना पीने खाने का, जब मन तब नहीं खा लेना चाहिए, क्योंकि किस समय एंजाइम सीक्रेट होना है, बॉडी में टाइमिंग बना हुआ है चीज का, इस समय आप सोने जाते हो, इस समय आप जागते हो, इस समय आप खाना खाते हैं। तो ये जो साइकिल बना हुआ है बच्चा, 24 आवर साइकिल बना है, इसको मेंटेन करने का काम किसका है बच्चा? मेलाटोनिन का है। इसलिए सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीटेड लाइन यही है, डाययूरेनल रिदम को मेंटेन कौन करता है बच्चा? मेलाटोनिन करता है। जैसे कि स्लीप अवेक साइकिल, सोने जागने की, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। क्या करता है बच्चा? बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है। दूसरी बात पिगमेंटेशन भी काउज करता है। कैसे क्या काउज करता है बच्चा? पिगमेंटेशन। फंक्शन तो बिल्कुल याद रखना है बच्चा। इसमें क्या क्या बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डाययूरेनल साइकिल, टेम्परेचर कंट्रोल, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक तरह का क्या है बच्चा? साइकिल ही है ना। यानी हमारे बॉडी में जितने भी साइकिल आएगा एक फिक्स टाइम के बाद जो रिपीट होगा, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेलाटोनिन की। और मेलाटोनिन सीक्रेट कहां से होता है बच्चा? पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। क्लियर है ना। और दूसरी बात है हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी यानी डिफेंस इम्यूनिटी को भी क्या कहता है? कंट्रोल करता है। ठीक है ना बच्चा। एक बार आप एनसीईआरटी इन दोनों का